आज बड़े अरसे बाद असम्बली हो रही है और हमारे नए ग्राउंड में हो रही है, तो आपको कैसे लगा बच्चों आज जब आपने पहुंचा हमारे जी? सबसे पहली बात, 9th से लेके 2nd ईयर तक बच्चे ग्रेजुएट सेरेमनी में बैठे हैं। 9th से 2nd ईयर तक नहीं थे? नहीं बच्चे थे ना, बच्चियां थी। इसमें सबसे पहला आइटम हुआ है तलावत, उसके बाद नात, उसके बाद क्या हुआ था? टेबलो, उसके बाद कैरियर काउंसिल के कंटेंट थे, लेसन नहीं था, कंटेंट बताया गया कि ये कुछ इसमें होता है। उसके बाद जी आप आए थे सर, एक दिन के बाद आप भूल गए हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहा था। इतने खड़े हैं, इतने दबाव खड़े हैं। तीसरे नंबर पे थी, मैं था। अच्छा, उसके बाद चले जी कैरियर काउंसलिंग के बाद क्या हुआ? नहीं वो पहले थे। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी, फिर एक टेबल था, किसका था? थैंक यू था। उसके बाद क्या था? कमांडेंट साहब का खिताब था, और लास्ट में नेशनल एंथम। इन सारी चीजों में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी है जी? चलें, इस बच्चे ने क्या किया? कमांडेंट का खिताब अच्छा लगा है, आप बता दें क्या अच्छा लगा है? प्रिंसिपल गोल्डन वर्ड जी। देखिए तलावत अच्छी लगी है, नात अच्छी लगी है, मेरी बोलना अच्छा लगा है, कमांडेंट साहब का बोलना अच्छा लगा है, कैरियर काउंसलिंग अच्छी लगी है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगा है, आइटम है कैरियर काउंसलिंग जी। आगे अच्छा, ये जो 9th से 2nd ईयर है, इनका जो CCA पीरियड वेडनेसडे का सबक है वो ये है कि आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों में इस पर रिपोर्ट लिखनी है, और रिपोर्ट के आखिर में ये लिखना है कि इन सारी चीजों में आपको कौन सी चीज अच्छी लगी। मैं आपको बता दूं कि कमांडेंट या जो गेस्ट आए हुए थे उनको कौन सी चीज अच्छी लगी है? कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग जितने लोग आए हुए थे उनके लिए मेरी तकरीरें उनके लिए नई नहीं है, मैं रोज सोशल मीडिया पे कभी आप उनको सबसे अच्छी जिस चीज ने उनको मुतासिर किया है वो कैरियर काउंसलिंग थी। और दूसरी बात यह है कि मिस मेमुना इकबाल के बोलने का एक बेहतरीन अंदाज था और एक सीरीज थी। अब ये तालियां तो आपने अपनी तौर पर बनाई है, अब मेरी तरफ से आप मिस मेमुना इकबाल के लिए एक बार फिर तालियां। इस पे आपने लिखना है, देखिए किसी का देख के नहीं लिखना है, कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग, अपने दिमाग से। हर बच्चे के लफ्ज अपने हैं, हर बच्चे का सेंटेंस अपना, इसे कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग। उसके बाद अगली जो चीज है जिसे कहते हैं कि क्लीनलीनेस इज द पार्ट ऑफ आवर फेथ। सारे बाल गए। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। जब ईमान का हिस्सा हो, जो चीज ईमान का हिस्सा होती है तो वो हम पे वाजिब हो जाती है, वाजिब की कोई माफी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों अपनी आदत में डाल दें, मैं नहीं कहता हूं कि स्कूल में, मैं कहता हूं अपनी आदत में डाल दें कि रैपर, कागज, कोई भी ऐसी चीज है उसको डस्टबिन में डाला। ये अच्छी कौमों की पहचान है। हमारे मजहब का भी एक हिस्सा है, हमारे फेथ का भी एक हिस्सा है, हमारे ईमान का भी एक हिस्सा है, और ये अच्छी कौमों की पहचान है। इस तरह से जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो तब भी आप उसको सड़क पे ना फेंकें, क्लासरूम में हो तो डस्टबिन में फेंकें, डस्टबिन जहाँ पे मौजूद हो। मैं खुद उठा के जेबों में डाल लेता हूँ,
कुछ देर बाद मुझे डस्टबिन जब नजर आता है तो मैं जेब में खाली करता हूँ। इवन यहाँ मैं राउंड लगा रहा होता हूँ तो मैं चीजें उठा के जेब में डाल देता हूँ। तो ये लाजमी करना है, अपनी आदत का हिस्सा बना लें, इसको स्कूल में नहीं हर जगह कि आपकी आदत का हिस्सा हो। एक बेहतरीन इंसान की बेहतरीन खसूसियत है। उसके बाद मैं बहुत से बच्चों को रोज देखता हूँ, बेटे याद रखो हेल्थ इज वेल्थ, है कि नहीं है? यस। सेहत ही नहीं है। या मेरे पास बड़ी स्किल्स है, अल्लाह ने मुझे बड़ी दिमागी ताकत दी है, लेकिन मेरी सेहत ही नहीं है। मेरा मैदा काम नहीं कर रहा, मेरे गुर्दे काम नहीं कर रहे, मेरे टांगों में दर्द है, मैं ज़हनी तौर पे किसी बात का शिकार हूँ। तो मेरी जो स्किल्स है, मेरी जो डिग्री है, मेरी जो मेहनत है, वो तो रह चली जाएगी। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम कोई खिदमत करें। अगर हमारी सेहत नहीं होगी तो हम कोई खिदमत नहीं कर सकते। और सेहत कैसे बनती और बिगड़ती है? सेहत हर एक चीज को डाइजेस्ट करता है, उसका मुआयना करता है मैदा। तो सर बात करूंगा बच्चे, मैं ये बच्चियों के पास भी अखबार उठाए हुए देखता हूँ, लेस मशरूबात 3-3, 4-4, 5-5, ये काम न करें। आप अपनी सेहत बर्बाद कर रहे हैं और वालिदैन की जेब खाली कर रहे हैं। ऐसे काम ना करें। वालिदैन बड़ी मुश्किल से आपका जेब खर्च पूरा करती है। कोई उन पे आसमान से मानो शलवा नाज़िल नहीं होता है। अपनी सेहत का वालिदैन की जेबों का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि मैं कोई आगे सस्टेशन करूँ फूड के मामले में। घर से अंडा पराठा लेके आएंगे, आलू के चिप्स लेके आएंगे, 3-4 अंडे उबाल के ले, नमक लगा के दिन को खा ले, दिन को परा के। ये क्या मजाक है? अपनी सेहत हमेशा सेहत का क्या है? सेहत है, सब कुछ है। सेहत नहीं है, मैं अल्लाह से हमेशा सेहत की दुआ करता हूँ। इसलिए मेरी सेहत नहीं होगी तो मैं आपके यहाँ मौजूद नहीं हूँ। उसके बाद मैं सीनियर के बच्चों को देख रहा था, फर्स्ट सेकंड ईयर को, कि वो जो होम असाइनमेंट हम देते हैं क्लास, वो बेंचों पे बैठ के लिख रहे हैं। ये ऐसी असाइनमेंट है जो फिक्र पैदा करने के लिए, हल करने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा आप हल करें। फिक्र पैदा करना कि क्या ये जो कुछ किया हुआ है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। सोच और फिक्र का नाम है। ये नहीं है किसी दूसरे का देख के लिख के टीचर को दिखा दिया जी मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर लिया ना। ये कारण नहीं, खामोशी से बैठे, खामोश माहौल में बैठ के सोचें कि जो कुछ इसमें दिया हुआ है क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर नहीं कर सकती तो अपने आप से सवाल करें क्यों नहीं कर सकती। ये इस तरह की नहीं है, ये असाइनमेंट फिक्र पैदा करने के लिए, ये वो वाली नहीं है आप एक दूसरे से देख के आप। लास्ट बात, अभी हम आपको सिर्फ डेट देंगे कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म। आपको पता है कि विंटर सीजन हैज बीन स्टार्टेड। आपके पास कोट है, कोट पहन लें, बनियान नहीं है ना पहने। आपके पास सिर्फ बनियान है वो पहन लें, कोट ना पहने, इब्तिदा कर लें। बाद में चीजें जो घर में है उनको यूज करें, ये लेने की जरूरत नहीं है। मैं किसी बच्चे से ये नहीं कहता हूँ आप सब कुछ ले लें, बड़ी महंगी चीजें, सस्ती नहीं है। जो घर में उनको यूज करें। अगर छोटे हो गए हैं तो फेंके नहीं, अपने छोटे भाई को दे दें, स्कूल के भाई को दे दें, या घर के भाई को या स्कूल के भाई को। बच्चों को अक्सर कोट और बनियान से आपको पता है छोटा होगा, ग्रोथ हो रही, तो फेंकना नहीं है, बल्कि किसी दूसरे बच्चे को आपने डिनोट कर देना है। तो अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।